डियर स्टूडेंट, स्वागत है सभी विद्यार्थियों का आज नए वीडियो में। हम लोग आज प्रश्नावली 8.3 का संपूर्ण क्वेश्चन पढ़ेंगे और ये क्लास वर्ग 10 के लिए होगा। त्रिकोणमिति का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज का सभी क्वेश्चन एग्जाम में एक नंबर वाले क्वेश्चन को आपको बनाने में वो बहुत ही ज़्यादा मदद करेगा, क्योंकि इसी तरीके के क्वेश्चन आपके एक नंबर वाले पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिएगा कि 8.3 चालू करने से पहले आप लोगों को कुछ सूत्र जानना जरूरी है। उसके बाद इस तरीके के सवाल, यहाँ पर इस तरीके के सवाल है, आप लोग बना सकते हैं खूब आराम से। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए कुछ सूत्र आपको हम लिखवाते हैं। ध्यान से देखिएगा, आप लोग इसको चाहेंगे तो लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलिए सबसे जो पहला नंबर सूत्र आ जाता है, ध्यान से देखिएगा कि पहला नंबर जो सूत्र आ जाता है कि साइन 90 डिग्री, ठीक है, माइनस यदि थीटा होगा तो क्या हो जाएगा, ये कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, बस आप लोग इसको देखते चलिए। ठीक है, ये पहला नंबर सूत्र हो गया। यदि दूसरा नंबर सूत्र की बात की जाए तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस में 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा। ठीक है, हम इसका यूज बताएंगे कैसे होगा। आप लोग क्वेश्चन देखिएगा तो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो पहले सूत्र देखते हैं हम लोग। तो चलिए देखिए, यहाँ तक हो गया। तीसरे नंबर यदि सूत्र की बात की जाए तो यहाँ पर हो जाएगा tan, ठीक है, 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हो जाएगा आपका कॉट थीटा। ठीक है, उसके बाद यदि यहाँ पर कॉट रहेगा, ठीक है, कॉट 90 डिग्री माइनस में थीटा, तो ये हो जाएगा आपका tan थीटा। ठीक है, तो साइन कॉस tan कॉट, अब उसके बाद चलेगा सेक का, तो हो जाएगा सेक 90 डिग्री माइनस में थीटा बराबर हो जाएगा कॉसेक थीटा। ठीक है, तो कॉसेक थीटा, यदि कॉसेक थीटा आपका रहेगा, ठीक है, तो कॉसेक थीटा यानी कि कॉसेक यदि 90 डिग्री माइनस थीटा होगा, ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा यहाँ पर सेक थीटा। ठीक है, तो इस सवाल को बनाने के लिए यहाँ पर 2-3 गो आपका सूत्र है, 6 गो, बस यही सूत्र का आपका ज़रूरत है। ठीक है, इसी सूत्र से आप पूरे के पूरे इस चैप्टर को बना सकते हैं। ठीक है, वैसे 1-2 और क्वेश्चन फार्मूला का जरूरत पड़ेगा, हम उसी समय बता देंगे। ठीक है, तो देखिए इसका यूज कैसे किया जाएगा। अब बस ये आप लोग यहाँ से जो 6 गो क्वेश्चन है, मतलब कि फार्मूला है, आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर पर अब चलते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए आप लोगों के सामने यहाँ पर जो है पहला नंबर क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, पहला नंबर जो क्वेश्चन दिया है, देखिए क्वेश्चन में कर रहा है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। देखिए कैसे सूत्र का प्रयोग करेंगे, कैसे इस सवाल को बनाएंगे। तो सबसे पहले आप लोग देखिए कि यहाँ पर जो दिया है लिख लेते हैं कि साइन 18 डिग्री, ठीक है, और बटा में हो जाएगा कॉस में 72 डिग्री। ठीक है, देखिए यही वाला क्वेश्चन आपको देगा परीक्षा में, और 1 नंबर का, मतलब इसमें ऑप्शन दे देगा 4 गो। ये वाला जो सवाल आपका 1 नंबर वाला हो जाएगा, इधर में भी ऑप्शन दे देगा तो 1 नंबर वाला हो जाएगा। यदि ऑप्शन नहीं देगा तो आपका 2 नंबर का ये सवाल हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि 1 नंबर वाले सवाल को कैसे बनाते हैं। ठीक है, जैसे देखिए कि यहाँ पर कॉस 18 साइन 18 डिग्री बटा में कॉस 72 डिग्री दिया है। यदि 1 नंबर वाला सवाल रहेगा तो इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, वैसे 1 नंबर वाला हो या 2 नंबर वाला, सबका तो आंसर सेम ही आएगा। तो देखिए यहाँ पर होगा कि यदि दोनों को जोड़ने पर, ठीक है, 18 डिग्री और 72 डिग्री को जोड़ने पर, यानी ऊपर में नीचे में कुछ भी रहे, यदि उसको जोड़ने पर 90 डिग्री आएगा। ठीक है, तो उसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या है कि इसका आंसर क्या आएगा, 1। उसी तरीके से यदि क्वेश्चन में दूसरा की बात की जाए तो यहाँ पर भी देखिएगा, तो जोड़ने पर इसका कितना आ रहा है, 90 डिग्री, यानी 90 डिग्री आ रहा है, यानी कि इसका भी आंसर क्या आएगा, 90। जब बटा में होगा तब वो यहाँ पर tan दे, कॉट दे, कुछ भी दे, बस आपको जोड़ने पर यदि 90 आएगा तो आपका आंसर 1 आएगा। 1 नंबर वाले सवाल के लिए हमने बताया था। ठीक है, तो ये हो गया कुछ खास तरीके का ट्रिक जो कि बिना बनाए हुए आप लोग आंसर ला सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब इसको बनाते हैं। देखिए सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि ऊपर में जो साइन 18 दिया है, तो आप चाहेंगे तो ऊपर वाला चेंज कर सकते हैं, या आपका मन करेगा तो नीचे वाला, दोनों नहीं चेंज करना है आपको, किसी एक को चेंज करना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले तो हम यहाँ पर आपको लिख देते हैं सूत्र। सूत्र क्या होता है आप लोग तो भली भांति जान गए हैं कि साइन 90 डिग्री, ठीक है, माइनस में थीटा बराबर क्या होता है आपका कॉस थीटा होता है। ये सूत्र आपका होता है, ये तो आप लोग जानते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको बना लेते हैं। ये तो दिया था, लिखा गया, तो यहाँ पर देखिए कि हम लोग क्या लिख सकते हैं कि साइन उसी तरह, ठीक है, और यहाँ पर क्या दिया है कि 90 डिग्री माइनस थीटा, तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या लिख सकते हैं कि 90 डिग्री माइनस, और थीटा के जगह पर यहाँ पर देखिए क्या है 18 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 18 डिग्री। ठीक है, बस, और नीचे में कॉस में क्या हो जाएगा, नीचे में हो जाएगा कॉस में आपका 72 डिग्री दिया है, तो 72 डिग्री उसी तरह से। ठीक है, देखिए अब ध्यान से देखिए कि यहाँ पर जो है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा है, तो ये किसके बराबर में बदला है, कॉस थीटा के बारे में बदला है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लीजिए कॉस, ठीक है, और 90 में से 18 घटा दीजिए तो वही आपका थीटा हो जाएगा। तो कितना आपका बचेगा, 72 डिग्री। ठीक है, तो 72, और नीचे में कॉस 72 आपका दिया ही है। ठीक है, देखिए कि कॉस 72 से कॉस 72 कट जाएगा एक बार में, तो एक आंसर आ गया। वैसे हम पहले ही बता चुके थे कि इसका आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। उसी तरीके से यदि बात की जाए क्वेश्चन में दूसरे की, ठीक है, यदि क्वेश्चन में दूसरे को बनाया जाएगा तो कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं कि tan
26 डिग्री और बटा में कितना हो जाएगा कॉट 64 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर भी सूत्र वही लगाएंगे, नीचे ऊपर कोई भी बदल दीजिए, आपका मर्जी, नीचे बदलिए ऊपर। ठीक है, तो चलिए देखिए बदल देते हैं हम ऊपर वाला ही। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सूत्र लिख देते हैं कि थोड़ा सा आपको बनाने में मजा आ जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर आपका सूत्र क्या होता है कॉट थीटा, ये तो आपका सूत्र होता है। ठीक है, इसका मतलब हम लोग ऊपर वाला बदल रहे हैं, तो ऊपर वाला बदल रहे हैं तो क्या लिख सकते हैं कि tan, अब यहाँ पर कितना हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा, तो थीटा के जगह पर कितना है 26 है तो 26 लिख लेंगे। ठीक है, और बटा में आपका ये दिया है कितना कॉट 64 डिग्री, तो 64 उसी तरीके से। ठीक है, अब देखिएगा कि यहाँ पर tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या आया है कॉट थीटा आया है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ऊपर में कॉट और थीटा का मान तो घटा कर निकालेंगे हम लोग, तो घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 64 डिग्री। ठीक है, और बटा में कितना हो जाएगा कॉट 64 आपका ये दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिएगा कि कॉट 64 से कॉट 64 कट जाएगा एक बार में। ठीक है, इसका मतलब इसका आंसर कितना आ गया एक। ठीक है, तो आप लोग चाहेंगे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 1 का 2 क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग बना चुके हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर चलते हैं तीसरे पर। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन मस्त सा सवाल दिया है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपके परीक्षा में 1-1 नंबर वाले पूछता है, और जो क्वेश्चन नंबर 4 दिया ये भी आपके परीक्षा में 1-1 नंबर वाले में पूछ देता है। ऑप्शन बस लगा देगा तो आपका 1-1 नंबर वाला हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए इसको कैसे बनाएंगे। सबसे पहले आप लोग ध्यान से देखिएगा, हम पहले ही बता चुके थे कि यदि ऊपर में कुछ भी रहे नीचे में भी कुछ भी रहे, बस दोनों को जोड़ने पर यदि 90 डिग्री आ रहा था तो उसका आंसर कितना आ रहा था 1। ठीक है, लेकिन यहाँ पर यदि क्या होगा कि यदि माइनस रहेगा बीच में, ठीक है, और जोड़ने पर 90 आएगा, देखिए जोड़िए 8 2 10 4 4 8 1 9, जोड़ने पर 90 आएगा, बीच में माइनस रहेगा तो हम लोग घटाएंगे नहीं बल्कि जोड़ेंगे। इधर साइन दे कॉस दे कुछ भी दे उससे लेना देना नहीं है। ठीक है, इस दोनों को जोड़िएगा, यदि 90 आएगा तो उसका आंसर कितना आएगा 0, घटाने में रहेगा तब। ठीक है, और घटाओ और भागा में ही देता है, जोड़ में नहीं देता है अक्सर। ठीक है, बहुत कम ही देता है। इसी तरीके से यहाँ पर भी देखिए कि जोड़ने पर कितना आ रहा है 90, जब जोड़ने पर 90 आ रहा है तो इसका मतलब इसका आंसर कितना आएगा 0 आएगा। ठीक है, 1 क्यों नहीं आएगा क्योंकि ये बटा में नहीं दिया है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, इसको बनाया जाता है। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं इसको। देखिए क्या करेंगे कि सबसे पहले यदि तीसरा नंबर क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि cos 48 डिग्री और माइनस में कितना हो जाएगा साइन में 42 डिग्री, आपका दिया हुआ है। ठीक है, देखिए इसमें भी वही काम कर सकते हैं, या तो आप इधर वाला चेंज कर सकते हैं, आपका मर्जी इधर वाला, दोनों में से किसी एक ही तरफ चेंज करिएगा, दोनों तरफ नहीं। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ पर हम लिख देते हैं कि cos 48 डिग्री 48 डिग्री माइनस, इसको बदल देते हैं तो यहाँ पर कितना कर लेंगे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कर लेते हैं, तो 90 डिग्री माइनस थीटा की जगह पर कितना है 42, तो 42 कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम पहले सूत्र लिख देते हैं। ठीक है, क्योंकि सूत्र लिखने से थोड़ा क्वेश्चन ज़्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो सूत्र क्या होगा यहाँ पर लिख सकते हैं चूंकि साइन, ठीक है, 90 डिग्री और माइनस कितना थीटा, ठीक है, बराबर क्या होता है कॉस थीटा। हम लोग पहले इस सूत्र में देख चुके हैं इसको। ठीक है, ये सूत्र हो गया, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा कॉस 48 डिग्री यानी 48 डिग्री माइनस, अब देखिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है आपका कॉस थीटा होता है, तो ये किस में बदल जाएगा कॉस में, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस। अब घटा देंगे तो 90 में से 42 घटा देंगे तो कितना जाएगा 48। ठीक है, तो अब देखिए आपकी कॉस 48 में से कॉस 48 घटेगा तो आपका कितना बचेगा 0, या आपको कटा भी सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका आंसर कितना आ गया 0। ठीक है, उसी प्रकार आप लोग इसको बता सकते हैं इसका आंसर कितना आएगा 0, क्योंकि हम पहले ही बता चुके हैं यदि घटाव रहेगा बीच में, इधर कोसेक दे सेक दे कुछ भी दे, यदि जोड़ने पर 90 आएगा, ठीक है, तो उसका आंसर कितना आएगा 0। कब, जब इस तरीके के फॉर्मेट रहेगा तब। तो इसको भी बना लिया जाता है। देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं कि कोसेक, ठीक है, 31 डिग्री और माइनस में दिया है सेक 59 डिग्री, ये आपका दिया हुआ है। ठीक है, इसको भी उसी तरीके से बना लेते हैं। देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं कि कोसेक, ठीक है, आपकी मर्जी इधर घटाइए या उधर घटाइए, कि इधर भी घटा सकते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 31 डिग्री और माइनस यहाँ पर लिख सकते हैं कि सेक कितना 90 डिग्री और माइनस थीटा का जवाब 59 डिग्री। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा कोसेक 31 डिग्री और माइनस, इसको चेंज कर लीजिएगा। देखिए हम सूत्र यहाँ पर लिख देते हैं कि सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है, बराबर क्या होता है कोसेक थीटा होता है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कोसेक थीटा, ये आपका सूत्र होता है। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर कोसेक थीटा होगा तो इसका मतलब इसको हम लोग घटाएंगे तो कितना हो जाएगा कोसेक, ठीक है, और इसको घटा देंगे तो घटा देंगे कितना हो जाएगा 31। अब देखिए कि कोसेक 31 में से 31 कट जाएगा, या कोसेक 31 में से 31 कटेगा तो कितना बचेगा 0। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो चुका है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट रूप से बनकर खत्म हो गया दोस्तों। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है,
तो बनाए इसको कैसे जाएगा, देखिए ध्यान से। सबसे पहले तो आप लोग ये देखिए कि यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि दिखाइए, मतलब आपको सीधे करना है कि tan 48 डिग्री इंटू, यहाँ पर देखिए कि इंटू है, ठीक है। कितना दिया है कि tan 23, tan 42 और tan 67 डिग्री बराबर 1 होता है, आपको दिखाना है, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं इसको LHS में, जो दिया उसको लिख लेते हैं कि tan कितना 48 डिग्री, ठीक है, इंटू tan में 23 डिग्री और इंटू हो जाएगा tan 42 डिग्री, ठीक है। उसके बाद आपका दिया है tan 67 डिग्री, ये आपका दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको बना लेते हैं फटाक से। तो कैसे इसको बनाएंगे, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो चलिए देखिए, यहाँ पर आप किसी को भी दो को चेंज कर सकते हैं, किसी भी दो को आप लोग चेंज कर सकते हैं। तो हम लोग ऐसे इसको लिखते हैं, ठीक है, कि tan 48 डिग्री इंटू कितना हो जाएगा tan में आपका 23 डिग्री, उसी तरीके से लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर एक सूत्र हम लिखना चाहेंगे, बल्कि यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है, कि tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर का क्या होता है, cot थीटा होता है, ठीक है। तो इसी हम सूत्र का प्रयोग कर रहे हैं अभी यहाँ पर। यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि tan हम लोग लिख सकते हैं कितना 90 डिग्री माइनस थीटा, और थीटा के जब हम कितना लिखना है 42 डिग्री ना लिखना है, ठीक है। यहाँ पर कितना हो जाएगा 42 आपका हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 42 हो गया, और इंटू कितना हो जाएगा tan, यहाँ भी घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा tan 90 डिग्री माइनस थीटा की जगह पर कितना है 67, ठीक है। तो चलिए देखिए, यहाँ पर हो जाएगा tan 48, ठीक है। या इसको चेंज थोड़ा सा हम लोग कर लेते हैं, एक ही बार में सवाल बन जाएगा दोस्तों, ठीक है। देखिए आप लोग एक चीज़ जान लीजिए कि एक सूत्र और काम करता है, वो सूत्र क्या हो जाता है कि tan थीटा, ठीक है, tan थीटा बराबर कितना होता है कि 1/cot थीटा होता है। इसी में बस यही सूत्र लगेगा, बाकी में ऐसा क्वेश्चन में नहीं लगता, इसीलिए हम सूत्र अभी इसको नहीं बताएं। ये वाला सूत्र हम लोग इस चैप्टर के आगे जो 8.4 चलेगा उसमें इसका जिक्र बहुत अच्छी तरीके से किया जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो बस आप लोग ये जानना है कि tan थीटा बराबर कितना होता है 1/cot थीटा होता है, ठीक है। इसको हम लोग tan जो 48 डिग्री दिया, हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं बताइए। अब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं कि 1/cot तो लिख सकते हैं, ठीक है। तो cot, और यहाँ पर 48, तो यहाँ पर 48 डिग्री हो जाएगा, इंटू उसी तरीके से यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, cot कितना है 23 डिग्री, ठीक है, इंटू क्योंकि गुणा है। अब देखिए ये जो tan दिया ये किस में बदलेगा, यहाँ पर देखिए cot थीटा में ना बदलेगा, ठीक है। यहाँ पर कितना हो जाएगा cot, और घटा देंगे तो घटाएंगे तो कितना बचेगा 48 डिग्री, ठीक है, इंटू फिर यहाँ भी कितना हो जाएगा cot, क्योंकि tan बदलेगा cot में, तो cot कितना हो जाएगा यहाँ पर आपका घटेगा तो 23 डिग्री, ठीक है। तो देखिएगा आप यदि ध्यान से यहाँ पर, ठीक है, देखिए ये वाला cot 23 से cot 23 कट जाएगा, क्योंकि ऊपर नीचे है, ये वाला cot 48 से cot 48 कट जाएगा, ठीक है। आपका जो यहाँ पर बचेगा, क्या बचेगा, देखिए बस 1 बचेगा, क्योंकि 1 में 1 से गुणा करिएगा तो 1 ही आएगा, ये आपका आंसर नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर हमको सीधे कर लाना है एक, तो एक तो आ चुका है यहाँ पर, क्योंकि एक इधर में कह रहा था लाने के लिए। तो लिख सकते हैं बराबर में क्या RHS है, क्योंकि RHS वाला आ गया है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि अतः जो LHS का मान आया है, ठीक है, यानी कि LHS बराबर क्या हो जाएगा RHS होगा, ठीक है। तो ये जो है सवाल आपका प्रूव हो चुका है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा का पहला नंबर बन चुका है, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। तो चलिए देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन को बनाते हैं। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन बहुत ही मस्त सा सवाल दिया है, इसको भी उसी तरीके से लिख लेंगे। सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे LHS बराबर, ठीक है। लिख सकते हैं कि cos 38 डिग्री इंटू cos कितना 52 डिग्री, ठीक है, और माइनस में दिया है साइन 38 डिग्री, ठीक है, और यहाँ पर कितना हो जाएगा साइन में आपका 52 डिग्री दिया है। ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर जो cos 38 और cos 52 दिया है, यदि इधर में भी हमारा cos 38 और cos 52 आ जाता है, ठीक है, आ जाएगा, हमारा कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, खूब आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो चलिए इसको भी चेंज कर लिया जाता है, फटाफट बना लेते हैं, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर भी आपकी मर्जी किधर भी चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि cos 38 डिग्री, ठीक है, इंटू हो जाएगा cos में कितना 52 डिग्री, ठीक है, और माइनस, अब यहाँ से फिर चेंज कर लेंगे कि साइन 90 डिग्री, ठीक है, माइनस में थीटा। अच्छा, थीटा के जगह पर हमको लिखना है 38 डिग्री ना, ठीक है। यहाँ पर हम लोग कितना लिख लेंगे 38, क्योंकि 38 दिया है, तो 38 डिग्री, और इंटू फिर कितना हो जाएगा कि साइन 90 डिग्री, और माइनस थीटा के जगह पर कितना है 52 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया 52 डिग्री। सूत्र तो लिख देते हैं एक बार वैसे, ठीक है, कि साइन 90 डिग्री माइनस में थीटा
ये आपका सूत्र ये किसके बराबर हो जाता है, आपका cos थीटा के बराबर होता है। ये वाला सूत्र हम लोग लगाएंगे, ठीक है। कैसे बनाया जाएगा, ये वाला देखिए कि ये रफ है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा cos 38 डिग्री, ठीक है, इंटू कितना cos 52 डिग्री और माइनस देखिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है cos थीटा। इसका मतलब यहाँ पर कितना हो जाएगा cos और घटा देंगे तो कितना आपका बच जाएगा 52 डिग्री बचेगा, ठीक है, क्योंकि 10 में से 8 घटेगा तो 2 और ये हो जाएगा कितना 8, 8 में से 3 जाएगा तो 5 यानी 52 डिग्री और इंटू कितना हो जाएगा cos। यहाँ पर घटा देंगे तो देखिए 10 में से 2 घटेगा तो 8 यानी 38 बच जाएगा और ये हो गया 7, 8, 8 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 3 यानी 38 डिग्री, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा। 0 कैसे आ जाएगा, क्योंकि देखिए जब इसको गुणा करेगा तो ये वाला पूरा का पूरा, ठीक है, इस प्रकार देखिए आप लोग कि यहाँ से cos 38 और cos 52 कट जाएगा, यहाँ से cos 52 और cos 38 कट जाएगा तो आपका कितना आ जाएगा 0। तो आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पर क्या कि बराबर में क्या हो जाएगा आपका RHS, ठीक है, क्योंकि LHS वाला तो हम लोग बनाए इधर वाला तो हमारा RHS वाला 0 आ गया है, ठीक है। तो लिख सकते हैं बराबर में RHS। एक चीज़ और लिख सकते हैं नीचे में कि LHS, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा RHS, ठीक है। ये जो है सवाल आपका पूरी तरीके से बन चुका है दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा पर। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन में एक मस्त सा सवाल दिया है। यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री है, जहाँ 2a कह रहा है न्यून कोण है, ठीक है। आप लोग जानते हैं न्यून कोण क्या कहलाता है कि 0 से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा यदि कोई कोण होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं न्यून कोण, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है a का मान ज्ञात करें, यानी कि जहाँ पर यहाँ पर a दिया है ना, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, आपको कह रहा है निकालने के लिए, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं। यहाँ पर लिख सकते हैं कि चूंकि, ठीक है, कि tan में 2a और बराबर में क्या दिया है आपका cot a माइनस 18 डिग्री, तो आपका दिया हुआ है, ये आपका दिया हुआ है, ठीक है। हम लोग इसको लिख लिए। अब देखिए यहाँ पर तो इधर घटाया हुआ है, इधर घटाया हुआ पहले से ही, तो हम लोग इसको कैसे घटा सकते हैं, इसको नहीं घटाया जाएगा तो हम लोग किधर घटाएंगे, इस साइड वाले घटाएंगे, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से। तो यहाँ पर हम पहले सूत्र लिख देते हैं। तो सूत्र देखिए क्या होगा यहाँ पर, ठीक है, cot 90 डिग्री, ठीक है, और माइनस थीटा बराबर आपका सूत्र क्या होता है tan थीटा आपका सूत्र होता है, ठीक है। कहने का मतलब है कि यदि पहले से आपका tan थीटा दिया रहेगा, इधर वाला पहले से दिया रहेगा तो हम लोग इधर वाला बना सकते हैं, आप लोग कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि tan 2a दिया है, तो इसका मतलब थीटा के जगह पर कितना दिया है 2a दिया है, तो हम लोग इसमें कैसे बदल लेंगे, cot 90 डिग्री माइनस थीटा के रूप में बदलेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा cot, ठीक है, 90 डिग्री और माइनस थीटा, थीटा के जगह पर कितना दिया है 2a, यहाँ पर कितना हो जाएगा 2a और बराबर में कितना हो जाएगा cot a माइनस 18, ये तो आपका उसी तरह हो जाएगा, ठीक है, 18 डिग्री। देखिए कि यहाँ से cot और यहाँ से cot कट जाएगा, तो जब cot कट ही जाएगा तो बचेगा क्या कि 90 डिग्री माइनस में 2a और बराबर कितना बचेगा कि a माइनस में 18 डिग्री आपका बचा हुआ रहेगा। तो देखिए कि यहाँ पर 90 डिग्री उसी तरह ये प्लस में माइनस में, तो इधर में आएगा तो प्लस में हो जाएगा और बराबर में a प्लस कितना हो जाएगा 2a, ठीक है। तो यहाँ पर 8 और 9 एक हो जाएगा 10, 108 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा 3a, a बराबर करिएगा तो कितना हो जाएगा 108 डिग्री बटा में 3, ठीक है। तो 3 से घटा दीजिए, 3 के 9 36 18, ठीक है। तो a बराबर कितना आ गया आपका 36 डिग्री आ गया, ठीक है। तो यही जो है इसका आंसर हो गया, यानी कि कह रहा था क्वेश्चन में a का मान निकालिए, तो हमारे a का मान कितना आएगा 36 डिग्री, ठीक है। तो एक बार देख लीजिए क्वेश्चन को, बहुत ही मस्त सा क्वेश्चन था ये वाला भी, ठीक है। अब आगे बढ़ा जाए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चला जाए, ठीक है दोस्तों। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 एक अच्छा सा सवाल दिया है। क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि tan a और cot b दोनों बराबर हो तो सिद्ध करने के लिए कह रहा है कि a प्लस b बराबर आपका 90 डिग्री होगा, ठीक है। देखिए कैसे बनाएंगे, यहाँ पर लिख सकते हैं कि चूंकि आंसर देखिएगा कि tan a बराबर आपका cot b, ये तो आपका दिया हुआ है, ठीक है, ये आपका दिया हुआ है, तो आप लोग इसको चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर सूत्र वही लगाएंगे। सूत्र कौन सा लगाएंगे हम बता देते हैं आपको कि tan, ठीक है, 90 डिग्री और माइनस थीटा बराबर आपका कितना सूत्र होता है cot थीटा आपका सूत्र होता है, ये तो आप लोग जान चुके हैं पहले ही। इसका मतलब है कि यदि पहले से हमको cot में दिया रहेगा तो हम लोग इसमें बदल सकते हैं, tan 90 डिग्री माइनस थीटा में बदल सकते हैं। इसका मतलब हम लोग जो LHS वाला है उसको उसी तरह लिख लेंगे, ठीक है। कितना हो जाएगा tan a बराबर, अब इसको कैसे बदल लेंगे, यहाँ पर tan में ना बदल देंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा tan 90 डिग्री और माइनस थीटा, तो थीटा के जगह पर कितना है b है तो b लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
देखिए कि यहाँ से tan कट जाएगा, तो जो बचेगा उसको लिख लिया जाएगा एक बार कि ए बराबर कितना बचेगा 90 डिग्री माइनस है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, अच्छा यहाँ पर बी है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 90 डिग्री माइनस में बी हो जाएगा। 1 सेकेंड, यहाँ पर कितना हो जाएगा 90 डिग्री माइनस में बी हो जाएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया बी। अब ध्यान से देखिए कि ए उसी तरह ये माइनस में बी इधर में आएगा तो प्लस में बी हो जाएगा, ठीक है। और बराबर में कितना हो जाएगा 90, तो बराबर में ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री हो जाएगा। तो यही तो आपको यहाँ पलाना था, सिद्ध करना था यही, ठीक है। क्या लिख सकते हैं प्रूव। बहुत छोटा छोटा सवाल है दोस्तों, लेकिन इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में आपका ये सवाल पूछ भी दिया है, ठीक है। और बढ़ते हैं हम लोग 3 क्वेश्चन और पढ़ेंगे, 4 के बाद 5 6 7 पढ़ेंगे, क्वेश्चन हमारा बनकर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ में। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, मस्त सवाल दिया है 5 नंबर में कि सेक 4a बराबर कोसेक दिया है a माइनस 20 डिग्री, जहाँ कह रहा है कि 4a न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कर रहा है। a का मान ज्ञात करने के लिए, और न्यून कोण पहले ही बता चुके हैं कि जो 0 और 90 डिग्री, मतलब जो 0 से बड़ा और 90 से छोटा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यून कोण बोलते हैं, ठीक है। तो बनाते हैं इसको, देखिए कैसे बनाया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि चूंकि जो दिया है उसको लिख सकते हैं कि सेक 4a बराबर आपका COSEC कोसेक a माइनस 20 डिग्री, ये आपका दिया हुआ है, ठीक है। इसको हम लोग उसी तरीके से लिख लिए हैं। अब देखिए यहाँ पर जो हम लोग सूत्र लगाएंगे, सूत्र लिख देते हैं इस तरीके से कि COSEC कोसेक 90 डिग्री माइनस में थीटा, ठीक है, बराबर सूत्र क्या हो जाता है, आपका सूत्र हो जाता है सेक थीटा, ठीक है। सेक थीटा ये सूत्र होता है। कहने का मतलब ये कि यदि पहले से आपका सेक थीटा दिया रहेगा तो आप लोग किसी में बदल सकते हैं, कोसेक में बदल सकते हैं। सबसे आसान तरीका देखिए कि इधर में कोसेक दिया है तो आपको इधर में भी कोसेक लाना होगा, सिंपल सा है। इधर में यदि आपका कोसेक दिया रहेगा तो दूसरे साइड में भी हमको कोसेक लाना पड़ेगा, ठीक है। तो कोसेक वाला सूत्र हम लोग लगा लेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि कोसेक कितना हो जाएगा 90 डिग्री। इस तरीके के सवाल तो हम लोग पीछे पढ़ ही चुके हैं। अब थीटा का जवाब कितना होगा 4a, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना 4a, और बराबर में हो जाएगा कोसेक जो भी इधर दिया है कि a माइनस 20 डिग्री आपका दिया हुआ है, ठीक है। फिर देखिए कि कोसेक से कोसेक कट जाएगा, तो जो बचेगा उसको लिख लेते हैं 90 डिग्री माइनस में 4a, ठीक है, और बराबर में बचेगा a माइनस 20 डिग्री आपका ये बचेगा। ध्यान से देखिएगा, देखिए 90 उसी तरह प्लस 20 माइनस में इधर में आएगा तो प्लस हो जाएगा, इधर में a माइनस में 4a है तो इधर में आएगा तो 5, अच्छा 4a प्लस में हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा 4a आपका प्लस में हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा 4a, ठीक है। तो घटाइए, मतलब जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 110 डिग्री, बराबर में कितना 5 है। यदि a बराबर आप निकालिएगा तो कितना हो जाएगा 110 बटा में 5 कटा दीजिएगा तो कितने बार में कटेगा 22 बार में। इसका मतलब a बराबर पर कितना आ गया 22 डिग्री आ गया, ठीक है। तो देखिएगा कि ये जो है क्वेश्चन जो है ए न्यून कोण है, ठीक है। तो आपका a बराबर कितना आएगा 22 डिग्री। आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि कोण a बराबर कितना हो जाएगा आपका 22 डिग्री, ठीक है। दोनों में से दोनों उत्तर सही है, या तो आप इसको लिख सकते हैं या इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया दोस्तों, ठीक है। एक बार बढ़िया से देखिएगा, इसको बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया गया है दोस्तों आप लोग को, ठीक है। अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, चलते हैं 6 पर। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन एक मस्त सा, एक अलग तरीके का, एक अलग स्टाइल का क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए बी और सी त्रिभुज ABC के अंतः कोण हो तो दिखाइए कि साइन B प्लस C/2 बराबर में cos A/2 दिया है, ठीक है। तो बना लेते हैं इसको, देखिए कैसे बनाएंगे। कि सबसे पहले आप लोगों को जानना जरूरी है कि अंतः कोण क्या होता है, ठीक है। अंतः कोण का मतलब ये होगा कि जिस त्रिभुज के अंदर का कोण 180 डिग्री हो तो क्या होगा, वो अंतः कोण होता है, ठीक है। तो लिख सकते हैं यहाँ पर, देखिए कैसे बनाएंगे कि चूंकि, ठीक है, कि A B और हम लिख देते हैं यहाँ पर क्या C त्रिभुज ABC के, ठीक है, ABC के अंतः कोण है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये क्वेश्चन में ही दिया है कि अंतः कोण है, तो हम लोग लिख लिए कि अंतः कोण है, ये आपका दिया हुआ है। तो लिख सकते हैं अतः, अभी हम क्या बोले कि अंतः कोण उसे कहते हैं कि जिस त्रिभुज के अंदर का कोण, ठीक है, जोड़ने पर 180 डिग्री आता है तो उसको हम लोग बोलते हैं अंतः कोण, ठीक है। इसका मतलब ये हो जाएगा कि यहाँ से A प्लस B और प्लस C, यानी कि तीनों को जोड़िएगा तो कितना आपका आएगा 180 डिग्री आना चाहिए, तभी तो आपका होगा अंतः कोण, ठीक है। यहाँ तक बात समझ गए आप लोग। तो हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं कि दोनों तरफ कर लेंगे 2 से भाग। ध्यान से देखिएगा, दोनों तरफ हम करते हैं 2 से भाग, तो A प्लस B प्लस C और बराबर में इधर में 180 दिया है, ठीक है। तो यहाँ भी हम करते हैं 2 से भाग और इधर भी करते हैं 2 से भाग, ठीक है।
आप लोग चाहेंगे तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि दोनों तरफ 2 से भाग करने पर, ठीक है। अच्छा, जब दोनों तरफ 2 से भाग किया जाएगा तो देखिए ना, ये तो कट जाएगा 90 बार में, ठीक है। तो इधर में क्या बचेगा आपका, 90 डिग्री बचेगा, लेकिन इधर में जो बचेगा उसको देखिए, इसको हम लोग अलग अलग भी तो लिख सकते हैं कि a/2, दो का मतलब क्या है कि 2 सबके बटा में है, तो a/2 प्लस कितना हो जाएगा b/2, उसी तरीके से क्या हो जाएगा c/2। यहाँ तक तो हम लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और बराबर में कितना हो जाएगा आपका 90 डिग्री। इसको थोड़ा सा ऐसे लिख लेते हैं, दूर ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो बराबर में कितना हो जाएगा आपका 90 डिग्री, ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक तो कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब चूंकि हमको लाना है, यहाँ पर जो चीज़ लाना है उसको कैसे लाएंगे, देखिए ध्यान से कि यहाँ पर देखिए कि a/2 दिया है ना, ठीक है। यहाँ पर जो a/2 दिया है हमको दूसरे साइड में लाना है a/2, तो इसका मतलब कि जो यहाँ से a/2 है इसी को हम लोग उठाकर दूसरे साइड में कर लेंगे। जब दूसरे साइड में करेंगे तो हमारे यहाँ पर बचेगा क्या कि b/2, ठीक है। और प्लस में क्या बचेगा कि c/2, और बराबर में इधर 90 डिग्री बचेगा। अब चूंकि a/2 प्लस में है तो इधर में आएगा तो कितना हो जाएगा a/2 माइनस में होगा, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि दोनों तरफ एक बार कर लेंगे साइन से गुणा। क्या बोला हमने, दोनों तरफ करेंगे साइन से गुणा। देखिए यहाँ पर हम कितना हो जाएगा कि साइन पोस्ट में कितना हो जाएगा कि b/2 प्लस कितना हो जाएगा c/2, ठीक है। और बराबर में कितना हो जाएगा आपका साइन, ठीक है, 90 डिग्री माइनस कितना हो जाएगा a/2 आपका हो जाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों तरफ हम क्या किए हैं, साइन से गुणा किए हैं, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या किया जाएगा कि यहाँ से साइन तो उसी तरह होगा, ठीक है। इसका लॉस कितना हो जाएगा 2, यहाँ पर कितना हो जाएगा b प्लस c न होगा। और बराबर में देखिए सूत्र कौन सा लगेगा, वही सूत्र लगेगा, आप लोग भली भांति जानते हैं कि साइन में 90 डिग्री, ठीक है, माइनस में थीटा बराबर आपका क्या होता है कॉस थीटा होता है, ठीक है। ये आपका सूत्र होता है, तो इसी सूत्र का हम लोग प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका कॉस ना हो जाएगा, ठीक है। और कॉस कितना हो जाएगा, थीटा बल्कि नहीं होगा, कॉस आपका होगा। और कॉस में कितना होगा, मतलब थीटा के जगह पर कितना होगा a/2 यहाँ पर दिया है, थीटा के जगह पर क्या दिया a/2, यहाँ पर कितना हो जाएगा a/2 होगा। ध्यान से आप लोग समझिए कितना हो जाएगा a/2। तो देखिएगा कि हमको तो यही सीधी करने के लिए कह रहा था, यहाँ पर देखिए यही हमको कह रहा था यहाँ पर लाने के लिए कि साइन b प्लस c/2 बराबर कितना कह रहा है कि cos a/2 हमको कह रहा था सीधे करने के लिए, ठीक है। तो ये अब कहाँ चुका है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि प्रूव्ड इति सिद्धम, यानी कि ये सिद्ध हो चुका है दोस्तों, ठीक है। तो एक बार इसको आप लोग देखिए किस तरीके से सवाल बना हुआ है, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं धीरे धीरे अब क्वेश्चन नंबर, लास्ट आज का क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 कैसा क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 एक अजब तरीके का क्वेश्चन दिया हुआ है, लेकिन आसान सा क्वेश्चन है, आसान तरीका से देखिएगा। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि साइन जो है 67 डिग्री और कॉस 75 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच, यानी कि इसका जो आंसर आएगा 0 और 45 डिग्री के बीच ही होना चाहिए कि कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात में व्यक्त करना है, यानी कि वही चीज़ है कि 0 और 45 डिग्री के बीच में ही इसका आंसर लाना है, ठीक है। तो बनाएंगे कैसे, देखिए ध्यान से कि चूंकि हम यहाँ पर लिख सकते हैं जो दिया है, क्या दिया है कि साइन में 67 डिग्री और प्लस में क्या दिया है कॉस में आपका 75 डिग्री आपका दिया हुआ है। अब देखिए कि ये 45, 0 और 45 के बीच में कह रहा था, ये तो 45 से ज़्यादा है, तो हम इसको चेंज कर लेंगे। चेंज कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर कुछ सूत्र लिख देते हैं, आप लोग ध्यान से देखिए कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा, ये आप लोग का सूत्र होता है, आप लोग जानते हैं, ठीक है। एक दूसरा सूत्र क्या लगेगा यहाँ पर कि कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा। ये तो हम लोग सूत्र हज़ारों बार पढ़ चुके हैं अभी पिछले बार में, यानी कि अभी पीछे पढ़े हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए कि साइन कितना हो जाएगा 90 डिग्री माइनस कितना 67 डिग्री यानी 67 डिग्री और प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा कॉस में 90 डिग्री और माइनस कितना हो जाएगा 75 डिग्री। ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, अब इसको बदल देंगे कि साइन जो है, देखिए यहाँ पर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या है आपका कॉस थीटा है, तो इसमें बदल जाएगा कॉस में, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा कॉस। अब थीटा का जगह पर 67 है तो घटा देंगे, तो 10 में से 7 घटेगा तो बचेगा 3 हो गया 8, 8 में से 3 घटेगा तो 8 में से 6 घटेगा कितना बचेगा 2, यानी कि 23 डिग्री और प्लस कॉस को बदल देंगे साइन में, क्योंकि देखिए कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कितना दिया आपका साइन थीटा दिया हुआ है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा साइन, अब घटा देंगे तो कितना आपका हो जाएगा 15 डिग्री, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या क्वेश्चन में कह रहा था कि 0 और 45 डिग्री के बीच में लाना है, तो देखिए ना यहाँ पर 0 और 45 डिग्री के बीच में 23 भी और 15 भी है, ठीक है। तो ये जो है क्वेश्चन का आपका आंसर हो गया दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 भी बनकर कंप्लीट हो गया, ठीक है।
आज की क्लास यहीं तक रहने दी जाती है और क्लास खत्म करने से पहले आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब दोस्तों कर दीजिएगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, थैंक यू।